ठीक है, ये क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट। ये भी हम वीडियो ऑन है। ऑफ वेरिएबल थिकनेस कैपेबल टू फॉर्म इमेज, जिससे कि इमेज बन सके, हम किसी चीज को देख सकें, तो उसे क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। एक बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दीजिए। हाँ, दैट इज लेंस। क्या चीज है बताओ? ये एक वेरिएबल थिकनेस का होगा, और जिससे हम क्या कर सकें? देखो, इससे तुम्हें हर चीज उल्टी दिख रही है। देखो पकड़ो और पीछे भी बढ़ा दे। हमको निशान उल्टे दिख रहे हैं। आप देखो, हमें देखो, आप उल्टे, तो आप एक दूसरे को उल्टा करके देखें। That is ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ वेरिएबल थिकनेस। अगर आप इसे छू के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी थिकनेस का है, वेरिएबल थिकनेस का है। और यहाँ से देखो अंशिका, क्या हम आपको छोटे दिख रहे हैं? हाँ देखो, देखिए, तो इस तरीके से ये देखिए, है ना? हाँ, ये बैठिए, आगे ये देखो, इट इज वेरिएबल थिकनेस साक्षी। तो इससे क्या होगा कि इसमें इमेज बन रही है। अब इसको आप छोटे देखो और एक दूसरे को बढ़ाओ, क्या ये बीच में पतला है? अगर बीच में पतला है तो उसे केव कहा जाए। कौन केव? सर सुना है? अब देखो, नाउ अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ वेरिएबल थिकनेस। अगर ये किसी, ये देखो, इसकी ये जो भी सरफेस है वो क्या है? दैट इज दोनों स्फीयर का ही पार्ट है। तो बीच में थिक है तो कॉन्वेक्स। ये पकड़ो, जरा पता करो बीच में थिक है कि बीच में थिन है। चेक करो। और अगर बीच में थिक है तो इससे देखना कि चीज बड़ी दिख रही है क्या? पकड़ के देखो। और अगर बीच में थिक है तो आप अपने कॉपी पे देखो, कॉपी के लेटर्स। अरे हाँ, कोई भी अंधा देख लेगा। ये देखिए, पीछे पास कर दीजिए। अरे मतलब जिसकी आई साइट कमजोर है वो देखेगा ना, कोई भी अंधा देख लेगा। चश्मा उतार के देख, इसको भी देखो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स की आपस में तुलना करें। टच करके देखो, ये आपको प्लेनो कॉन्वेक्स दिया गया है, इधर प्लेन है और एक तरफ उभरा हुआ है। ये तो कॉन्वेक्स है ना जो मुझे मिला है। इसको भी देखो, इससे भी देखो, बीच में थिकनेस को आप फील करो। सर आप हमें दो चीजें देंगे तो हम बैठ करके थिकनेस आपको कॉन्केव दिया और ये कॉन्वेक्स से आप तुलना करें। हाय इधर देखो ये है कॉर्ड लाइट सर जो बीच में पतला है वो हाँ वो वाला ये पास सब बैठे कैसा है? सर वो तो है वापस ये पास ये जो मेन मोटा वो पतला है ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों देख लिए? कॉन्केव भी से पतला होता है। ये देखो, हाँ, से पतला होता है, बीच में मोटा और बीच में पतला होगा तो कॉन्केव होगा। कॉन्केव है किसी के पास? इसे भी तो ये देखो, इसको भी छू के देखो।
समझ में आया आपको? इसको टच करके देखो ये बीच में कैसा है, बीच से मोटा तो ये क्या होगा? ध्यान से हैंड ओवर करिए, गिराइए नहीं। ये देखो, इसको टच करके देखो। वो हम बता देंगे। लेकिन आपसे थिकनेस देखो, वो सब आप इशू नहीं। चलो, ओके, नाउ डिपॉजिट इट। मैंने नहीं देखा सर, देख लो, बस छू के देख लो, एक पतला एक मोटा, इससे ज्यादा नहीं। ये बीच से मोटा है, दिख रहा है। वो भी हम बताएंगे। चलो लो। इतना तो आपने देख लिया, बीच में पतला भी हो सकता है, मोटा, इतना तो देखा ना। इससे ज्यादा नहीं सीख पाया। लो। ओके, इससे पेपर पे चीज मोटी दिखेगी। चलो, ओके, बॉल को ध्यान से पकड़ना कीमती है। चलो, जो लेंस होते हैं, ठीक है, इफ लेंस आर पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। जैसे ये देखो, मान लीजिए कि एक स्फीयर है और दूसरा भी स्फीयर है, बात नहीं करो। और मान लीजिए ये पार्ट आ जाए, एक इस स्फीयर का पार्ट और एक इस स्फीयर का पार्ट, तो फिर इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। सो स्फेरिकल लेंस क्या होंगे? मान लीजिए जैसे ये एक स्फीयर है, ये डायग्राम नहीं समझ में अभी बस समझ में आएगा, और एक ये स्फीयर है। सो इफ जो लेंस हैं, इफ दीज आर पार्ट्स ऑफ सम स्फीयर, यहाँ और ये ऐसे भी लेंस तो आपके हाथ आए। ऐसा कर काटेंगे कैसे इसको? काटना नहीं है, इसका मतलब है जो स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस बॉल को रख के हमने किसी पे डेंट बना लिया और फिर उसमें ग्लास भर दिया पिघला हुआ, तो वो हो जाएगा। पहले हमने बॉल रखी, दबा दिया, तो उस पर हमने फिर वो चीज़ भर दी। वैसी सरफेसेस होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसा करके हमने किया। तो ये कौन सा लेंस है बताओ? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या हुआ? नोट करके जाइए। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? स्फेरिकल लेंस आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर। स्फेरिकल लेंस आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। बाकी दे दो, क्योंकि फिर इधर उधर गिरने से ये कौन सा बनाने थे? हाँ? ये बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स हुआ। और ये भी रख दीजिए इधर, इस तरीके का है। अब देखो, स्फेरिकल लेंस आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर इज, so it is of two types. कौन कौन से होते हैं? Convex lens. So these are thick in center and thin at rims. किनारों पर पतले होते हैं, thick at center. बताओ बीच में कैसे होंगे ये? Thick. और thin कहाँ होंगे? एडजस्ट पर या रिम्स पर। चलो, सो ये देखो, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। दीज आर थिक एट सेंटर and
थिन एट एजेस। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, ये भी एक तरीके का लेंस है, हमें जैसा शेप चाहिए वैसा बना लें अपने हिसाब से, नहीं। और सेकंड क्या है, कॉनकेव लेंस कैसा होगा, दीज आर, सेंटेंस पूरा करो साक्षी। These are thin at center and thick at थिन एट सेंटर एंड thick at edges. These are thin at center and thick at edges. बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, जो स्फेरिकल लेंस हैं वो दो तरीके के हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, कॉनकेव। अगर उनकी बोथ साइड बल्ज्ड आउट है, एक ऐसा भी हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड प्लेनर है और एक बल्ज्ड आउट है, और एक साइड ऐसा भी हो सकता है कि एक और दूसरी कॉनकेव है, एक बल्ज्ड इन है। ये कैसी है, बल्ज्ड इन, और ये कैसी है, बाहर उभरी हुई है कि नहीं, बल्ज्ड आउट। लेकिन फिर भी सेंटर में तो ठीक है, देखो है ये कि नहीं, जैसे ईद का चांद मेनिस्कस, तो इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसको कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। अभी साक्षी को दिया था, एक तरफ प्लेन था और दूसरी तरफ कैसा था, एक तरफ बिल्कुल प्लेन था और एक तरफ बिल्कुल उभरा हुआ था। समझ में आई बात की? फिर से दिखा देंगे। मतलब ऐसे भी उसमें कुछ मिरर रखे हैं जिनमें एक तरफ बिल्कुल प्लेन है और एक तरफ बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे बोलो, प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वर्ड बाद में लगाएंगे क्योंकि बीच में थिक है। क्या ये भी बीच में थिक है? तो जो अपनी कास्ट का नाम जो सबसे बाद में लिखते हैं सौम्या त्रिपाठी, क्योंकि त्रिपाठी का ऊंचा नाम है। सौम्या रहे न रहे त्रिपाठी जरूर रहना चाहिए। हमेशा अपने जो वंश का नाम है वही तो उज्जवल होना चाहिए। तो इसका क्या नाम है? दूसरा नाम बोलो सर, बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं भाई, जगह जगह अलग अलग नामों से पाला जाता है, तो इसको क्या लिखें, कॉन्वेक्सो। कॉन्वेक्स और दूसरा क्या नाम है, बाई कॉन्वेक्स, और इसका नाम क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसका है कॉनकेवो। कॉन्वेक्स बाद में लिखना क्योंकि इसका जो नेचर है या फीचर है वो बीच में थिक होने का है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स के नाम से जाना जाएगा। बाकी इसके बाकी जो दूसरे फीचर हैं वो ऐसे आ जाएंगे, समझाइए। जो दूसरी सरफेस है, फिर से देखो, एक कॉनकेव सरफेस है, बल्ज्ड इन है, तो केव बन गई, केव का मतलब गुफा, और कॉन्वेक्स चूंकि इसका फीचर है बीच में थिक होने का, तो है ये कॉन्वेक्स ही। लेकिन कैसा है बताइए, जैसे हमारा चश्मा है, ये इधर से दबा हुआ है और इधर से उभरा है, लेकिन फिर भी बीच में मोटा है। तो हम लोग ज़्यादातर सभी ऐसा ही पहनते हैं। ये तो नहीं होगा कि पीछे भी उठाओ टकरा जाए आंखों से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दबा तो सभी का चश्मा होता है, नहीं किसी का भी। तो हम सभी लोग कैसा चश्मा पहनते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देख लो किसी के पास भी हो तो देख लो। अच्छा, अब अगला देखो, कॉनकेव में तो इसे क्या कहेंगे, बाई कॉनकेव या कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और या फिर बाई कॉनकेव। इसका नाम बताओ, प्लेनो कॉनकेव। अच्छा, अलट के रखो या पलट के, इससे लेंस के फीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे देख रहे हो, फिर पलट के घुमा के देखो, उतना ही साइज का लेटर दिखेगा। तुम चश्मे से ऐसे देखो और कह दो नहीं हम तो ऐसे देखेंगे, ये बाहर रहेगा, ये न्यू स्टाइल है, तो भी वैसे ही क्लियर दिखेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चश्मे को मतलब लेंस को अलटने और पलटने से उसके फीचर पर कोई अंतर नहीं आता, तो वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन ये क्या है बताओ, प्लेनो
कॉनकेव। अच्छा ये बताओ, बीच में पतला हो और हो ऐसी सरफेस, कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स तो बीच में पतला है तो कॉनकेव ही ना, लेकिन एक सरफेस बल्ज्ड आउट है और एक सरफेस कैसी है, दोनों बल्ज अब ये लेकिन सेंटर में कैसा है, क्या थिन है, तो इसलिए इसका नाम, जब ये बीच में थिन है तो कॉनकेव बाद में लगाना, जैसे त्रिपाठी बाद में लगता है कि नहीं, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा, कॉन्वेक्सो हमें नहीं पता, ये ठीक बोलो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव के नाम से जाना जाएगा, है तो कॉनकेव ही ना। जैसे कोई कहे फ्रूट केक, चॉकलेट केक, केक बाद में लग रहा है, और कोई कहे केक फ्रूट, तो सोचेंगे पे फ्रूट में केक डाल दिया, उल्टा ना बोलना कभी, बोलना फ्रूट केक, चॉकलेट केक और बटर केक, बटर डाल दिया केक में, तो अलग से, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। चलिए अब आगे की बात करें कि दैट इज कि कभी भी कोई कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, लेट अस सी इट। तो हमने यहाँ पर एक, ये देख लो, ये ले लिया, ठीक है, तो हमने ऐसी दो सरफेस ले ली, जो कि एक यहाँ पर है, ये क्या बन रहा है, स्फीयर, और ये किस स्फीयर का पार्ट है, सही है। अब जरा देखो, इसमें एक इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है जो इसके ठीक बीच में लाई करता है, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उसको पोल नहीं कहते। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो, और क्या ये दो सर्कल के पार्ट हैं, देख लो, तो इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा और इस सेंटर का भी एक होगा, ये इसकी फर्स्ट सरफेस और ये इसकी, पहले लाइट यहाँ आएगी, तो जो फर्स्ट सरफेस का सेंटर होगा, क्या ये C1 इधर होगा, ना समझ में आए, फर्स्ट सरफेस है तो उसका सेंटर वो है ना, कि फर्स्ट सरफेस का ये सेंटर बोल दो, और जो सेकंड सरफेस का सेंटर है वो ये है, तो ये C2 हुआ, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। Axis passing through center of curvatures and optical center is known as principal axis। किससे पास होने वाली, तो पहले लिखो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या कहेंगे बताओ, that is geometric center of spherical lens, कोई भी हो सकता है, spherical lens is called optical center, प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। अब जरा देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, और उससे पहले देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच स्फेरिकल लेंस इज ए पार्ट, सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच, जिसका ये गोलीय लेंस हिस्सा है, सेंटर ऑफ स्फीयर्स, रिपीट करो इस बात को, सेंटर ऑफ स्फीयर for which a spherical mirror, spherical lens is a part, is called center of curvature। देखो इस बात को, सर जैसे वो मिरर में हॉलो हॉलो स्फीयर होता है, अब इसमें क्या सॉलिड है, उसी में से काट लिया, तो सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, वेरी गुड,
स्फेरिकल लेंस, हम भी मिरर ही पढ़ रहे हैं। मिरर छूटे तो लेंस पे पहुंचे। इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज C1। ये क्या क्या होगा? C1 एंड C2। अच्छा आप बताइए, व्हाट डज इट मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? रोमिल रिपीट करो, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो। हाँ, बहुत शाई नेचर के, वो बताते नहीं है जल्दी। बोलो। फोकस तो बताएंगे अपने मन से, आगे का काम बताने लगे। बोलो। The line passing through center of curvature and optical source. यही है, देखो इस चीज को, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एक्सिस। भी लिख सकते हो, लाइन कोई लिखता है, कुछ लोग एक्सिस। बुक में अगर एक्सिस हो तो एक्सिस, सेगमेंट ना लिखना, बस लाइन सेगमेंट, लाइन या एक्सिस कुछ भी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस aperture, that is aperture का मतलब है shortest distance, to diametrically opposite ends of lens. सही है, shortest distance। तो इसमें क्या होगा? ये चीज, ये देखो अभी बताते हैं। मान लीजिए ये लेंस है, तो यहाँ C1 ये C2 होगा और ये क्या होगा? ये तो यहाँ से जो लाइन पास कर गई तो ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है? इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये O हो गया, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? अपर्चर। जैसे ये देखो ये है, तो इसमें एक लोग तुम ही बता दो, इसमें C1 किधर दिखाएं? लेफ्ट साइड। अच्छा इसमें C1 लेफ्ट में दिखाएं, Right. नहीं मालूम, वही कह रहे हैं तो Right. उनकी भी तो बात माननी पड़ेगी। एक्सचेंज कर क्या क्या होगा होगा ना? हाँ? देखो ये कह रहे हैं C1 इधर दिखा, हमने इधर दिखा, कहीं पे भी दिखा सकते हैं। हमें नहीं मालूम, उन्होंने कहा C1 इधर दिखा के दिखाया, उनसे भी पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी ये फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर C1 हुआ कि नहीं? उसमें जो फर्स्ट सरफेस थी उसका सेंटर इधर था। ये जहां लाइट पहले पड़े उसे फर्स्ट सरफेस कहते हैं कि नहीं? तो उसका सेंटर किधर पाया गया? इधर। तो इसमें इधर C1 दिखा। मतलब लाइट इधर से पड़ रही है। भाई लाइट तो लेफ्ट ही से आती है, ये तो साइन कन्वेंशन है। अभी तुमने इतने सारे फिगर बना दिए, हमेशा लाइट किधर से पड़ती है? लेफ्ट से। यू क्या हमेशा निगेटिव नहीं रहा पिछले सभी सवालों में? तो लाइट इधर से आती होगी तभी तो निगेटिव रहा। लेंस के अंदर जिसमें लाइट सही है कि नहीं? वही कन्वेंशन है सारे। तो C1 तो ये होना चाहिए। पहली सरफेस है तो उसका स्फीयर बनाओ, उसका सेंटर जहाँ है वो C1। अब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ होगा पहली सरफेस पे, पहले लाइट यहाँ आएगी फिर यहाँ आएगी। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, तो सेंटर यहाँ क्यों बनाएंगे? अब वो हम देखें। ये जो सरफेस है ये इधर के स्फीयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर ये होगा कि ये होगा? अच्छा पहले लाइट देखा जाए तो सेकंड मिरर पे पहले मिरर पे नहीं है, यहाँ से लाइट लेंस है। अब देखो इनकी बात करें, ये जो बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य बात है। जुआंशी ने क्या बात कही कि सर इतना हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ यही मालूम है कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में चले तो क्या होती है। जुआंशी ने क्या बताया आप लोगों को? अगर मान लो रेयरर से डेंसर में चले तो इन्होंने कहा सर ऐसा करो आप कि कुछ लाइट्स ले लो जिससे हमें कुछ पता चले। एक ये लाइट ले ली, ठीक है, और एक समझ में आई बात?
अब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, बिना नॉर्मल खींचे तो नहीं हम उसको दबा सकते हैं। तो इन्होंने कहा सर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहाँ से ड्रॉ करिए, जहाँ इसका सेंटर हो वहां से करो। तो ये देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, जब लाइट जाती है रेयरर से डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ दब जाती है कि खुल जाती है? नॉर्मल जाती है। अच्छा दब जाती है, तो मेरा फर्ज है फिर इसे दबा देना, तो ये सीधे न जाकर दब जाएगी नॉर्मल। जरा देखो मैं कैसे दबा रहा हूँ, क्या मैं इसको दबा दे रहा हूँ? ऐसे कैसे दबा दी? अच्छा कोई बात नहीं। मतलब ये कमजोर लोग हैं ना, पिछड़े जात के लोग हैं, तो अपार्ट ही रहेंगे, नहीं, दबा सबको दो, ये दबाने का एंगल इनको मार्जिनलाइज करो। ये लोग इसको क्या करो बताओ, जा रही थी सीधा, इसको दबा दो। जब रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या करो, ये समझ में आएगा। सब वो दबेगी किस अभी नहीं समझ में तो आएगा, फिक्स ही होगा ना। अभी थोड़ी दबेगी फिर समझ में आएगा। ये देखो, when light moves, कहाँ से मूव करे बोलो, then it moves towards normal। फिर देखो, अच्छा ज्यादा ना देखो, एक सरफेस देखो, सरफेस है, अच्छा ये लाइट आई, अब कुछ ना सोचो, बोलो एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल तो ड्रॉ कर लोगे। अच्छा तुमको और छोटी सरफेस लेनी तो और छोटी लो, उतनी भी नहीं लेनी है यहीं पे। अच्छा अब बताओ इसको क्या करना चाहिए, इसका फर्ज है क्या दब नहीं जाना चाहिए? हाँ। कि ये बोलोगी ऐसे कैसे दबा दिया, ये तो कोई लॉ ही नहीं है। अरे नॉर्मल कौन? फिर से देखो, ये एक सरफेस थी कि नहीं, और फिर हमने इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो 90 डिग्री पे है, बिल्कुल नॉर्मल। सर जो आपने डॉक्यूमेंट उठाया इसका ओरिजिनल पार्ट। ये ओरिजिनल पाथ पे जाएगी नहीं, तुम्हें 90 डिग्री नहीं लग रही है, तो बताओ जब एक और ना करो तो बिल्कुल सीधी ले रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई टेढ़ी मेढ़ी ले रहे हैं। अब सीधी लगी, तो देखो सीधी ना जाके ये किधर की ओर दब गई, ये देखो नॉर्मल बनाया, तो आपको क्या लग रहा है, सीधी ना जाके नॉर्मल की ओर दबी कि नहीं? अच्छा ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है। तो इसी तरीके से ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल है, ये देखो नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल से जो इसका एंगल बनता है, अभी उन्होंने पूछा था कि नहीं अर्पिता ने, सर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। दैट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence is known as angle of reflection। repeat करो। The point of the angle between the reflected ray and the normal to the point of incidence is called at interface is called angle of reflection। समझ में आ गई बात? यहाँ तक फिर से समझना तो फिर से समझो। हाँ। कि मान लीजिए कोई रे आ रही है और जब ये डेंसर मीडियम में गई तो दब गई, यही है ना नॉर्मल, सीधे रह गया तो दब गई, यहाँ तक ठीक है। हाँ। अब ये दूसरे तक गई सरफेस पे, तो इस सरफेस पे इसका क्या होगा, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो। क्या इस सर्कल का नॉर्मल इस सेंटर से ड्रॉ होगा, वही ये तो ये है ना, तो इसका सेंटर ये है, तो यहाँ का नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करें, ये देखो, इससे अच्छा तो मिरर है। हाँ तो अच्छा पर यहाँ पे तो ड्रॉ करना है। कभी भी अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करोगे तभी तो पता चलेगा कि उसे क्या करना चाहिए। ये देखो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं, जब भी आपके पास ये सरफेस थी क्लास लैब में तो नॉर्मल ड्रॉ किया था तभी तो दबा सके, और ना करते तो क्या हमें पता चलता। इट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी क्या तुम्हें 90 नहीं लग रहा है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया नहीं इस सेंटर से। अच्छा अब इसका क्या काम है, जब डेंसर से रेयरर में जाए तो खुल जाएगी। खुलने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि इसको यहाँ जाना था, ये इसका पाथ था, ये यहाँ जाना चाहती थी, तो अब ये यहाँ नहीं जाएगी क्या, और ये खुल जाएगी, तो ये खुल के कहीं यहाँ चली जाएगी, ये समझ में आई। तो ये रे आ रही थी यहाँ आ गई क्या,
समझ आ गई। अब इसको जरा देखो, इस पे भी तो एक ड्रॉ करो। सर इधर ये लेंस नहीं बल्कि मीडियम बोलो तो बीच से जा रही है वो। बीच में, अच्छा बीच में इस रे पे कुछ होगा क्या? बोलो। ये देखिए, तो अब ये क्या होगा बोलो। प्लीज एरो बना दो रिफ्लेक्टेड रे में कौन ये रह गई, ये रह गई, ये गई, तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल, तो ये एंगल बड़ा होगा कि ये जो इधर से निकले उसका रेयरर में जा रही है, तो नॉर्मल से अवे होगी कि नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो अवे करो इसको, ये देखो अभी समझ में आएगा। हाँ ये ये कन्वर्जिंग होता है। ये चीज हो गई। अब जरा देखो कि ये जो पॉइंट है जहां, और ये सीधी गई, तो जो सीधी गई ना उसको ये मान लो, तो इसी के सीधे सीधे नहीं बना सकते इतना रिफ्लेक्शन। ये देखो अभी बता, जो ये है सीधी गई, तो अगर सीधी स्लैब से तुम्हारी जाती, बीच में सोचो सीधी है, ये कैसे जा रही है, यही तो नॉर्मल है, तो जो सीधी जाने वाली है जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो तो सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये सीधी चली जाएगी। अब जरा फिर से देखना इस चीज को, वो नोट कर लिया है, नहीं उसको नोट करो। सर वो आपने कॉन्केव लेंस में अपर्चर का मतलब क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें कौन सा है कॉन्केव? इसमें भी करो, सही है। that is the shortest distance between two diametric opposite ends of lens। उसको क्या कहेंगे बोलो? अपर्चर कहेंगे। अब जरा देखें, सर एक क्वेश्चन है, वो जो बीच में है वो लेंस है और जो 1 और 2 है वो मीडियम है। क्या इंटरफेस है 1 और 2? इंटर और वो जो बीच में है वो लेंस है ना? हाँ जो बीच में है वो लेंस है कि मीडियम है? वो सब अभी पता चलेगा, वो ग्लास है। अच्छा देखो एक बात देखो, ये ऊपर का लो, ये ट्रायंगल ऊपर का है, तो अगर एक चीज जरा मुझे देख के बताओ, इसमें लाइट डाली है तो क्या इधर आई? ये ऐसे आ रही ना? ट्रायंगल एक ट्रायंगल नीचे ले लें तो क्या ऊपर आ रही? तो ये नीचे वाला ट्रायंगल है और ये ऊपर। भाई आप ऐसे समझो ना, फिर से समझो, फिर समझना जरूरी है। ऐसे आई और मैं नीचे कर दूं, ऐसे आई, फिर से समझो। तो यहाँ का वो अभी कुछ समझो मत, इसे मिटा दे तो आप समझ लो। समझो, जुवानसी कह रही है सर इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाओ, तो मैं वो करने जा रहा हूँ, 1 ही मिनट में आ जाए। वैसे इसको जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक इसका बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं करने जा रहा हूँ। तो इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज प्रिज्म। ये क्या कहलाता है? प्रिज्म। जरा इस चीज को देख लें, तो ये देखो, opposite ends of the spherical सो प्रिज्म क्या है? एक ऐसी ट्रायंगुलर जिसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं और कितनी होती? 1 2 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। इसको बेस में रखते हैं। ट्रायंगल हमेशा जमीन में रखना। देख लो, हमेशा ट्रायंगल कैसे रखना पड़ेगा? जमीन में, और यहाँ रे डाली जाए, रेक्टेंगल पे रे डाली जाए। प्रिज्म आप लोग भी, ठीक है? तो प्रिज्म में क्या होगा? ट्रायंगल बेस में रहेगा, रेक्टेंगल में डाली जाएगी। यहीं तो मैं लाइट डाल रहा था, देखो। अच्छा, तब तक कुछ लोग यहाँ भी देखो, जो बच गए हैं उसको यहाँ देखें। 1 लाइट पड़ी, 2 लाइट पड़ी और 3 लाइट। कुछ इधर दिखाई पड़ा क्या? ऐसा ही कुछ हम लोग बनाने जा रहे हैं। सर सीधा वाला सीधा ही गया है। देखो सीधा जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गया, सही है कि नहीं? और नहीं तो आपकी कॉपी में दिखा दें। ये देखो, ये देखो है कुछ ये देखो, हाँ? ये देखो,
बता देंगे। उससे भी समझा देंगे आप, बस देख लो कि मैं समझाने का काम कर रहा हूं। समझा की बात? इधर देखो अब peanut butter सही है? क्या? देख लो। बेंच नहीं है। चलो ये देखो, उससे भी देखो। ऐसे ही निकल के दिखा। मतलब जैसे कि तो एक ऐसा ही और पलट के करो तो वो उधर गई, तो वही दोनों तो दिखाई हमने। अब देखो ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, सही है? कॉन्वेक्स है। कॉन्केव का भी दिखाएंगे, कॉन्वेक्स से बस करा दे, फोकस करा दे। वो सॉरी ज़्यादा नहीं है, सॉरी ना, बस इतना ही। अब चलो आगे की बात करो। किसी के पास एक प्रिज्म है तो हमें प्रिज्म दो। ये देखो, देख लो, प्रिज्म को मैंने यहाँ रख दिया, प्रिज्म को रखा, और अब जरा देखो कि ये जो लाइट हमने यहाँ पैरेलल डाली वो कहाँ गई? आ जाएगी, थोड़ा पतला प्रिज्म ले, ये आई, ये देखो, ये दिखी किसी को इधर? आप लोग देखिए, दिख रही? देखी? अच्छा, लाइट ऑफ कर देंगे तो और अच्छा। अगर मैं उल्टा रख दूं तो ऊपर आएगी। तो इससे ऊपर आ जाना चाहिए, दिख जाएगी। ये देखो, ये आई ना, दिखी ऐसे। तो यही चीज मैं करने जा रहा हूँ। अब वो पतला वाला प्रिज्म जो अच्छा है वो कहाँ गया? बिल्कुल पतला सा। ये वाला ऊपर दिखाना। चलो, अब मैं इधर का मिटाने जा रहा हूँ so that it is more clear, क्योंकि हमने दो सेंटर खींचे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ भी गया कोई सेंटर है तो सेंटर से आगे गई, तो पहले सेंटर की ओर दबी और दूसरी बार सेंटर से खुली। क्यों? देख लो, पहले रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की ओर दबी ना। ये नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल हमेशा स्फीयर में कहाँ से खींचा जाता है? डेंसर से। और जब डेंसर से रेयरर में गई अर्पिता, तो बोलो जब डेंसर से रेयरर में जा रही तो नॉर्मल ड्रॉ किया सेंटर से कि नहीं? तो खुल गई। ऐसा यहाँ भी हुआ, और वो जहाँ मिली वही क्या कहलाया? फोकस प्रिज्म। इस सर्कल का सेंटर ये है, तो यहाँ से नॉर्मल डाला, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। बोलो किस पे? ये वाला ना, तो सेंटर से ही, तो किसी भी सर्कल में अगर नॉर्मल लेना है तो सेंटर से ही नॉर्मल पड़ता है ना? पूछो। तो कईयों का डाउट किया। तो इस सर्कल में अगर किसी भी पॉइंट पे रह जाएगी तो नॉर्मल सेंटर से ही जाएगा। किसी भी सर्कल का सेंटर से लिया जाएगा। और हमने जैसे इधर जो रे बनाते थे, हाँ। जब अगर कुछ रिफ्लेक्शन करना तो हमने इधर सेंटर से लिया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसका स्फीयर ये है। हाँ, इसका स्फीयर ये हाँ। तो इधर से हमने इसी पॉइंट पे लिया है। तो अब ये रे यहाँ तक पहुँच गई थी, तो हमने कहा इसका क्या होगा, तो पहले नॉर्मल डाला सेंटर से। ये यहाँ तक आ चुकी थी, बोले अब कहाँ जाए? तो जहाँ वो पहुँचेगी, तो जहाँ पहुँच गई तो हमने कहा रुको जरा नॉर्मल डाल दें। फिर हमने कहा अब नॉर्मल से तुम अवे हो जाओ, चलो अब रेजर जा रही हो, अवे जाओ। सही है? चलो, अभी बनना नहीं है। इधर देखो, समझ में आई कि नहीं? ये 2-4 लोगों के लिए ही है, फिर भी हमने समझा दिया। तो वो हमारे अपने लोग हैं। अब हम सरल लोगों के लिए समझा। सर एक बार देखो, अभी देखेंगे नहीं, अभी तुमको दूसरी चीज सिखा रहा हूं। लेंस इज, क्या तुमने ये देखा प्रिज्म? अब देख लेना, लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। नई बात बता रहे हैं, देख लो। ये कह रही हैं कि जो लेंस है टुकड़ा टुकड़ा कर दो, बहुत सारे प्रिज्म हो जाएंगे। अब देखो, ऐसे काट दो बीच बीच से, तो क्या कई प्रिज्म ना बन जाए? जरा फिर से समझें कि ये देखिए, अब एक सिंपल चीज देखो, इधर देखिए। अब बात ना करें, नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगी। ये देखो, ये प्रिज्म लो,
और बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आप परिचित हैं? अच्छी बात है। और एक चीज लो, अब ये कुछ कुछ लेंस जैसा लग रहा है बगल वाले, है वही चीज की नहीं? और नहीं तो मैं जिसको ना समझ में आए तो 5 ले ले, हम लोग तो आगे बढ़े 5 लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं। तो वो बात बताएंगे थोड़ा सा, अभी सिंपल केस लो। सर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो सारे रेस सीधे ही छोड़ेंगे। देखो एक ऐसा भी केस लेंगे, तब उसमें हम 5 रेज ले लेंगे, बात समझ में आई कि नहीं? अब बिल्कुल लेंस लग रहा है कि नहीं? सही है। अब हम इसमें 3 रेज लें, हमको क्या लेना देना उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का? कह रहे हमें सर सी से नहीं मतलब है, बस ऐसे ही पैरेलल डालो परपेंडिकुलर, बोलेंगे नहीं? अब हम क्या करते हैं, एक रे ऐसी गई, बोलो जो अगर परपेंडिकुलर गिरे ग्लास स्लैब पे वो सीधी चली जाएगी, नहीं तो करके दिखाएं उसको। वो जो सीधी जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है, वो भला कहाँ जाए, वो तो सीधी निकल जाएगी, है कि नहीं? ग्लास स्लैब पे सीधे जाए, उसको दबना नहीं है, खुलना नहीं है, ये आ गई। अब देखो दूसरी चीज, ये यहाँ आई, अच्छा ये देख लो, और एक और आ गई यहाँ, अगर ये देखो। ये मुझे बताओ साक्षी, तुम ऐसे में एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, तुम ये बताना कि नॉर्मल लग रहा है कि नहीं, 90 लग रहा है कि नहीं, हमें सेंटर से भी कोई मतलब बोलो, ये लग रहा है 90 डिग्री लग रहा है ना? अब बताओ ये जो रे सीधी जाना चाहती है, क्या मैं इसे थोड़ा दबा सकता हूँ? एम आई अलाउड टू कंप्रेस इट टुवर्ड्स नॉर्मल? इतना समझ में आया ना? तो मैं थोड़ा सा दबा ही देता हूँ, फिर भाई टेंशन में जा रही है, इसका इतना तो सम्मान करना चाहिए, तो थोड़ा दबा दिया। इतनी बात ध्रुवांशी समझ में आई कि नहीं? नॉर्मल है तो दबा दिया। अच्छा यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, जो लगे ठीक ठाक 90 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस लगे। तो बताइए ईशान, क्या ये 90 लग रहा है आपको? लगी रहा है। अब इसको सीधे ना जाकर क्या करना चाहिए बताओ? दबा दो थोड़ा सा इसको दबा दें, तो ये मैंने इसको दबा दिया। ऐसा मैंने आपको प्रिज्म में भी करके दिखाया, तो ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया। अभी बताओ, ये देखो, ये है जो इंसिडेंट पे गिरेगा वो बस धीमा हो जाएगा, बस आगे बढ़ता चल जाएगा। ये नहीं कि यहाँ धीमा नहीं हुआ, लेकिन चलेगा तो उसी रास्ते। सर अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ऊपर या नीचे एक और पैरेलल में आ गई, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे उसकी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर या नीचे एक और पैरेलल पे चलेगी, पैरेलल ले जाएगी तो वो मुड़ेगी, 100 जाएंगे तो सब मुड़ के बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो ग्रेजुअल चेंज है। इनकी बात अभी पेंडिंग है कि वो सीधा ही क्यों गया, उसके लिए हम हाइजेन प्रिंसिपल पे जाएंगे, अभी नहीं, इसके लिए ये वेट करें। लेकिन अभी आप लोग मान लो सीधा जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, तो होता ही है ना, ग्लास स्लैब में सीधी कोई चीज जाए तो सीधा अंदर चले जाएगी, है ना? अब देखो इन दोनों की बात ध्यान करो। अच्छा इस पे भी हम नॉर्मल डालें, और नॉर्मल डालें, बोलो अब ये रेलर पे निकलने वाला है तो इसका क्या हाल होगा? ये देखो ये हमने डाल दिया। ये बताओ इसे जाना ऐसे चाहिए अंशिका, तो तुम क्या सोचती हो कि क्या ये नॉर्मल की ओर अब इसे मुड़ जाना चाहिए? बोलो नॉर्मल की ओर दब जाए, ये रे जा रही है, पहले यहाँ गई तो इसका आगे का भविष्य तय हो गया, तुम नॉर्मल की ओर दबो, तो ये कहती ठीक हम दब जाएंगे क्योंकि हम टेंशन में हैं। अभी ये आजाद हो गई, खुल गई, फिर से रेलर में आ गई। अब इसे क्या करना चाहिए? इधर जाना चाहिए, इधर की इधर, पीछे जाएगा। नॉर्मल 90 डिग्री है, नॉर्मल क्या कौन सा ये है नॉर्मल, जो 90 डिग्री होगा वही तो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल नहीं है। देखो सब नॉर्मल है कि नहीं? तो बताओ नीचे जाएगी ना, खुलेगी तो खोल दो इसको थोड़ा सा। तो अब ये बताओ ये रे ऐसे आ गई, तो अब ये जहां मिली, ये देखो यहाँ मिल गई, सही है? तो क्या कन्वर्ज हो गई? ऐसे ही दूसरी रे होगी, वो यहाँ पे, इसमें भी एक नॉर्मल डालो, चाहे मैनुअली भी डाल सकते हो, मैनुअली डाल दिया, ये लग रहा है ना नॉर्मल, 90 डिग्री तो लग ही रहा है। अच्छा ये बताओ ये रे इधर जाना चाहिए था, तो इधर जाएगी कि इधर दबेगी कि उधर? तो क्योंकि ये रेलर में जा रही, तो अब इसे क्या करना चाहिए? ये हो गया,
इसको क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, समझिए। दिस इज एफ, इसे क्या कहेंगे? सही है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 रे हैं और ये तीसरी भी इधर चली गई, तो तीनों मिल गई कि नहीं? सो अब हम लिखे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। What is principal focus? The parallel ray falling to, किसमें फॉल कर रही हैं? Falling to lens, spherical lens, parallel rays या rays parallel to principal axis। मुख्यतः हमें क्या करना चाहिए? वे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे लिखो rays parallel to principal axis आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या करती है बताइए? आफ्टर मतलब रिफ्रैक्ट तो होती हैं, और ये भी कह सकते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, पहली सरफेस से दूसरे तो ट्रांसमिट हो गई कि नहीं? या आफ्टर इमर्जिंग आउट, गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट, इमर्ज आउट हो बाहर उसी मीडियम में निकल। सो आफ्टर क्या हुआ बोलिए? इमर्जिंग आउट, गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट। ठीक है ना? या तो वे फोकस हो जाएंगी एट ए पॉइंट पर, या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है? आइदर एक्चुअली, वो दूसरा मैं अभी बता रहा हूं, एक्चुअली कन्वर्ज। कन्वर्ज वाला मैंने सबकी टेबल पे करके दिखाया है। कन्वर्ज हुआ था कि नहीं? कन्वर्ज एट ए पॉइंट, और दूसरा क्या है? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। अब अगला देखो, वो कौन सी चीज है, उसका भी डायग्राम अभी बताएंगे, उसमें उल्टे प्रिज्म रख देंगे, बस फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो, तो पहले डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, मान लीजिए देखो, ये अगर हार्ड लग रहा है, ये कितना अच्छा है, यही बना, अभी यही बनवाएंगे आप लोगों से। ये वाला, इसकी क्या जरूरत है? जो चीज समझ में ना उसकी कोई जरूरत ही नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जैसे आप कठिन लगा, हमने सरल दिखाया नहीं यार, मुझे कठिन जाना, तो कठिन देख लो, नॉर्मल डालने का तरीका था, बस समझ में आ गई कि नहीं? और कोई थोड़ी बात है कि सेंटर क्यों लिया। नॉर्मल डालने के लिए कहाँ से लेते हो बताओ? सेंटर से लेते हो, तो वही सेंटर के लिए लिया। अगर आपको लग रहा है C1 C2 ले लिया, छोड़ो C1 C2, ऐसे यहाँ से डालो, और तो कोई काम नहीं। इंदर में क्या कुछ फर्क लग रहा है? सोच लो, ये नॉर्मल जो आया है, क्या इसी सरफेस का C1 यहाँ नहीं होगा? और ये जो नॉर्मल आया है, तो वो क्या इस C से नहीं आया? बस सिंप्लीफाई कर दिया हमने C1 C2 तुम्हारे दिमाग से हटा दिया। इसमें लाइन कन्वर्ज नहीं थी, मैं इसमें कर रही हूँ। ऐसे ही नहीं फिगर, बस वो जो आया है वो उसी C से आया है, और ये नॉर्मल जो गया है वो C2, और कोई नहीं है बस। आफ्टर, ये देख लो, अभी बता रहे हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको क्या है? जरा देखो, क्या ये अपीयर टू लग रहा है आपको? किसी पॉइंट से दीज आर अपीयर, ये डाइवर्स तो हो ही नहीं है, तो पीछे कहीं ना कहीं तो मिल रही होंगी ना। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मिल रही, जरा देखो, ऐसा लगेगा कि हाँ ये पीछे से मिल रही है, अपीयर टू डाइवर्ज। ये देखो, पीछे से मिल रही है, पीछे से जाती हुई प्रतीत हो रही, डाइवर्ज नहीं, देखोगे तभी तो पता चलेगा। डाइवर्ज हुई कि नहीं आगे? तो ये हाँ, दे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट, समझ में आई बात कि नहीं? तो यही वो पॉइंट फोकस हो। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे, देखो क्या ऐसा नहीं लग रहा है? अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, दिख रहा है कि नहीं पीछे पॉइंट? ये यहाँ से आ रहा, दिख रहा है कि नहीं? हल्का हल्का रिफ्लेक्शन आपको सपोर्ट दे रहा है, नहीं? ये सीधी जा रही है, सीधी जाती है, डाइवर्स बोलिए नहीं, ये बुक तुम्हारी वैसी है, सही सरफेस वो एक बार स्फीयर वाला डायग्राम, और ये सब हल्का हल्का उसका रिफ्लेक्शन पूरा पीछे आता है। छोड़ वो बना
डाइवर्स तो हो ही नहीं, डाइवर्स तो हो रहे हैं। मेरा भी देख देख डाइवर्स नहीं, अलग चलो ये आगे तो खुली, पीछे से ऐसे नहीं लग रहा है गेट इसका कितना अच्छा कॉपी है, सही है। एफपीआर का ड्राइवर ये देखो, देखिए एफपीआर का ड्राइवर ये है, चश्मा लगा देख लियो, ये देखो देखा पीछे से, डाइवर्स तो हो रहे ना, ये पॉइंट देखो इससे क्लियर हो रहा है, इससे तो निकालती तो नहीं, ये देखो आगे तो गई लेकिन पीछे वैसे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन 2% रिफ्लेक्शन इसके समझ में आई बात कि नहीं? इसे देखो तो बना लेते उठा के आ जाती है। Okay, now let us see one more diagram. एक मिनट चाहिए बस, एक मिनट मुझे तो जानना चाहिए ये वाला ये बात करेंगे। फिंगर इक्वल नहीं होगा, ये रे आई देखो, ये बहुत अच्छी बात पूछी है। इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल से एंगल बनाए, देखो क्या ये नॉर्मल है, बैठ जाइए, तो नॉर्मल से ये जो एंगल बना क्या ये आई है, और ये नॉर्मल से जो एंगल खुला क्या ये आर है, तो इसे I1 R1 कहें, और इसे I2 R2 कहें। ये यहाँ से खुल गई, तो ये बताओ I1 है फर्स्ट सरफेस पर, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड सरफेस पर, ये इंसिडेंट रे एब्डेंसर से इसमें आ रहा है, तो ये I2 और ये R2। नॉर्मल से हमेशा एंगल लिया जाएगा, तो नॉर्मल से हमने नहीं लिया है, नॉर्मल पूरा ही है इतना एंगल, नॉर्मल से लेना है कि नहीं? देखो ये एंगल किससे लिया जाएगा हमेशा, और यहाँ भी नॉर्मल से लिया है कि नहीं? फिर से देखो, बताओ ये एंगल कौन सा है, और ये क्या नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हुआ, तो अब बताओ नॉर्मल कहाँ गया, ये, तो ये एंगल कितना हुआ, अब यहाँ नॉर्मल ये है क्या, समझ में आते हैं? So this is I2 और ये R2, ये इधर ना जाकर किधर चली गई, अब ये हो गई कि नहीं? बोलो आप समझ में आई बात? फिर से समझो, ये I1, ये नॉर्मल से एंगल लेना R1, ध्यान दिया, I और R, इससे कोई मतलब ही नहीं, दबती हुई तो तुम्हें दिख रही, वो छोड़ो कहाँ जाना है, उससे में लेना देना नहीं। ये I2 और वो लोग खुलती हुई दिख रही कि नहीं, हटा दिया वो लाइन ही हटा दी जिधर जानी चाहिए, तो खुलती हुई दिख रही तो उसे क्या कह दो, देख नहीं, अबे तो होती दिख रही ना तुमको। यहाँ देखो, हम इससे लेना देना नहीं है किधर इसे जाना चाहिए, I और ये नॉर्मल है, तो I1 और ये क्या हुआ, नॉर्मल से जो एंगल R1, अब यहाँ की ये भी नॉर्मल है, तो ये क्या है I2, लेकिन इसे छोड़ दो कि कहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये एंगल क्या है, R2 बड़ा है कि नहीं, यहाँ R2 छोटा है क्योंकि डेंसर में गई, यहाँ R2 बड़ा, बोलो बात सही है। चलो अब कुछ चीजें आपसे करवानी है, नहीं हाँ, लेट अस राइट लेंस, कुछ चीजें डिफाइन करनी है, define N21 N21 अच्छा वाला
ये दोनों कराएंगे क्योंकि ये दोनों गलत हुआ, यही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये सर सही हुआ था, बस वो फॉर्मूला नहीं लिखा आप फिर से लिख दीजिएगा, सही है तो आपको मुबारक। कहाँ गया है? इसी चीज में कौन लेंस लिखिए, लेंस स्फेरिकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नाउ ऑप्टिकल सेंटर, जरा देखो, actually converge at a point or appear to diverge from a point is called प्रिंसिपल फोकस। तो इस चीज को मैं क्या लिख दूं? प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड, इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? देखो, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसे एफ से डिनोट करेंगे। देख लो, फोकल लेंथ, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? जरा देखो भाई, सौम्या की भी तो बात सुनो। वो कह रही है कि अगर उधर एफ है तो इतनी ही डिस्टेंस पे इधर F1 होगा, इधर F2 होगा। तो F1 यहाँ क्या है? लेफ्ट से रे आई तो क्या राइट में मिली? फिर से देखो, लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट से ही तो रे आती है। जरा फिर से देखो, अभी अभी तुम्हारी डेस्क पे आके मैंने एक चीज दिखाई है, ये दिखाई थी कि नहीं? ये देखो, ये रे 20 तक ले जाई जाती है सिंप्लिसिटी के लिए। आपकी बुक में क्या किया गया है कि एक सिंप्लिसिटी से बस यहीं से डाइवर्स कर देते हैं। डाइवर्स कर दी। ऐसे अलग अलग सरफेस पे नहीं करेंगे, वो तो हम सीख रहे हैं कि क्यों होती है, बाकी आगे चल के ऐसे ही कर देंगे। पीछे और भी देखो, जब इसमें भी करेंगे ना तो आगे चल के बस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर वहां से एक रे और दूसरी रे, उन दोनों को कहाँ पे डाइवर्स कर देंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में उसे पता चल जाए, अरे मैं तो भूल गई, मुझे मुड़ना था और मैं मुड़ जाऊं। ऐसा होगा क्या? अचानक वो भूल जाए। लेकिन आपकी बुक के सारे डायग्राम ऐसे ही दिए हैं, तो चाहे बुक में देखोगे तो बीच में मोड़ा गया है सिंप्लिसिटी के लिए। जो आपके सर्कल में ऐसे 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 करवाया, समझ आया? वो ना सोचो, ये समझ में आया? बस वही चीज वो भी है, ये करना है, लेकिन बेसिक चीज हमें सीखनी है। हमको वो सब नहीं है, हमारा काम है मुख्य चीज, ये हो क्यों रहा। तो अब ये क्या है बोलो? क्या ये अपीयर है? ऐसे मैंने दिखाया था आपको। तो अब आपको समझ में आया ध्रुवांशी, जो सौम्या बोल रही थी कि सेकेंडरी फोकस क्या है, वो क्यों आपस में 4 लोगों को ग्रुप में ये बता रही है कि सेकेंडरी फोकस क्या है? ये देखो, जैसे यहाँ पर F1 क्या है बोलो? प्रिंसिपल फोकस। जहां से रे अपीयर टू डाइवर्ज हो या जहां रे एक्चुअली मिले उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ F2 प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ और इतनी ही दूरी पर जो दूसरा फोकस होगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी फोकस। तो यहाँ F2 क्या है? F2 का कोई रोल ही नहीं है कॉनकेव में, तो F2 क्या हुआ? सेकेंडरी फोकस। और यहाँ क्या? यहाँ F1 का कोई रोल है? लेफ्ट में F1 होगा और राइट में क्या होगा? और क्या दोनों की दूरी समान होगी? O से ये भी फोकल लेंथ और ये भी, लेकिन फिर भी एक्चुअल कार्यकारी कौन है? F2। तो कॉनकेव लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस में F2 प्रिंसिपल फोकस है और कॉन्वेक्स में F1 प्रिंसिपल, फिर F2 क्या है? फिर F1 क्या? हर चीज तुम्हें मालूम है। प्राइमरी की सेकेंडरी है F1। जिसका कोई काम नहीं
वो सेकेंडरी, जिसका काम है वो प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस। ये कौन सा हुआ? अच्छा ये इतनी देर से बता रही लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता इसको। सौम्य ने बताया कि नहीं हम लोगों को? दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और ये क्या है बोलिए? सेकेंडरी फोकस। तो अब आप फिर अर्पिता इसकी डिफिनीशन बता दें। सेकेंडरी फोकस हाँ, Principal the focus. point on other side of lens at focal length from optic center is called सेकेंडरी focus। ठीक है कि नहीं? बता देंगे, यानी जैसे प्रिंसिपल फोकस लाई करता है तो the point on other side of lens lying at same distance like principal From focus। optical. ठीक है, उतना ना बोलो। ठीक है, on one side principal focus, the ray where actually meet or appear to diverge is called principal focus। a point, the counter point जो found on other side of lens, a point on other side of lens at similar distance from optic center is called secondary focus। अदर तो प्रिंसिपल फोकस तो दोनों में मालूम है ना कहाँ कहाँ है। जहाँ रे कन्वर्ज करे या अपीयर टू डाइवर्ज करे वो प्रिंसिपल फोकस हो गया। और द पॉइंट लाइंग ऑन अदर साइड ऑफ लेंस एंड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। कोशिश सर यहाँ पे इमर्जिंग आउट का क्या मतलब है? मुझे लगा फोकस की छाई होगी। बोलिए कहाँ लिख रहा है? वहाँ पे आपने इमर्जिंग आउट का क्या मतलब है? यानी रेज जो होती है ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है और सेकंड रिफ्लेक्शन तब इमर्जेंस होता है। अगर आप कहते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यही है। तो क्या यही मिल गई क्या? ये ट्वाइस रिफ्लेक्शन लिखो, वो सब अच्छा नहीं लगेगा। तो आप या इमर्जिंग आउट लिखें और नहीं शोभा देता है तो ट्रांसमिशन लिख दें। तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे मनीष? ट्रांसमिशन की इमर्जिंग आउट? जो आपकी मर्जी है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नाउ लिखिए एपर्चर ऑफ प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, दैट इज सेंटर ऑफ। N2 का सिर्फ फॉर्मूला लिखना है ना? इसका N2 का N21 की डेफिनेशन लिखनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्नेल्स लॉ। बताओ, रुक जाओ, बता रही है। हाँ, the ratio of sine of incident angle to the sine of refracted angle होते हैं। कुछ भी बताइए आप। Refractive angle is constant to the light of that particular color and to the given pairs of मीडियम थोड़ा सा एब्रेटेड था, इसको ठीक कर देते हैं। दैट इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो। सर एक मिनट, अब हम लोग क्या करते हैं, कितनी डेफिनेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डेफिनेशन हो गई और ये फिगर देख के बनाना है। कौन सा फिगर? सर नहीं वो रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे रोने से तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो और शीशों का मसीहा कोई नहीं तुम आस लगाए बैठे हो। मतलब तुम सोच रहे हो कि शीशों के टुकड़ों को कोई जोड़ देगा, तो यहाँ उनका मसीहा कोई नहीं बैठा। उन टुकड़ों को फेंक दो। इसका मतलब सर ये किसी भी हालत में देने वाला है, चाहे टुकड़े टूटे चाहे देख देख के बनाना है। हाँ।
अपर्चर में अपोजिट एंड्स डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ स्फेरिकल लेंथ है ना हाँ, that is the shortest. हाँ.